चलिए स्टार्ट कीजिए। बताना जनन तंत्र कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और अलैंगिक। बताइएगा लैंगिक जनन में कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है? लैंगिक जनन में मैमेलिया, रेप्टिलिया, मैमेलिया, रेप्टिलिया, एविज, जैसे मनुष्य वगैरह सब आ जाता है ना, जानवर वगैरह जितना सब किसमें आ जाता है? लैंगिक जनन लैंगिक में। अलैंगिक में बताइएगा। अलैंगिक में विखंडन, विखंडन हो गया, मुकुलन, पूर्णोद्भवन। कायिक जनन सब किसमें आ जाता है? लैंगिक जनन। किसमें आ जाता है? अलैंगिक। बताइएगा पेड़ पौधे लैंगिक क्या लैंगिक? लैंगिक दोनों। दोनों है। पेड़ पौधे क्या है? लैंगिक, अलैंगिक बताइए दोनों। पेड़ पौधे में लैंगिक कौन है? फूल, फूल है। अलैंगिक जड़ तना पत्ती। जड़ तना पत्ती। जड़ तना पत्ती को है अलैंगिक। जड़ तना पत्ती को है अलैंगिक। अलैंगिक। और बताइएगा आगे कि बताइएगा विखंडन। विखंडन कितने? 2 प्रकार का। कौन कौन? द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन और बहुविखंडन। बताइएगा द्विविखंडन में कौन कौन सा आता है? जो शरीर का कौन कौन एग्जाम्पल उसका? एग्जाम्पल में आता है मुकुल, अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, अमीबा युग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा युग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा युग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा युग्लिना पैरामीशियम किस में आता है? द्विविखंडन। द्विविखंडन। बताइएगा बहुविखंडन में कौन कौन आता है? शरीर में 2 हाँ, 2 से अधिक भागों में टूटना है ना, किस में? उसका एग्जाम्पल बताइए। मुकुलन, बहुविखंडन का बहुविखंडन का हाइड्रा, हाइड्रा और बहुविखंडन है। प्लाज्मोडियम और जीवाणु, प्लाज्मोडियम और जीवाणु, प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम और जीवाणु काची है? बहुविखंडन। प्लाज्मोडियम और जीवाणु काची है? बहुविखंडन। बहुविखंडन। प्लाज्मोडियम और जीवाणु बहुविखंडन। बताइएगा मुकुलन में कौन कौन आता है? हाइड्रा, हाइड्रा हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट। बताइएगा हाइड्रा एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय? बहुकोशिकीय। और ईस्ट एक कोशिकीय। ईस्ट एक एक कोशिकीय। कोशिकीय। ईस्ट एक कोशिकीय। बताइएगा प्लेनेरिया में किस जनन द्वारा? पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन जो अलैंगिक जनन। क्या? अलैंगिक जनन। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन। और जड़ तना पत्ती में कायिक कायिक जनन। जड़ तना पत्ती में कायिक जनन। जड़ तना पत्ती में कायिक जनन। जड़ तना पत्ती में कायिक जनन। कायिक जनन। बताइएगा कि निषेचन के लिए मेल क्या देता है? मेल शुक्राणु। शुक्राणु और फीमेल अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में। और उससे पहला कौन कोशिका का निर्माण? जायगोट। जायगोट। जायगोट कोशिका का निर्माण के बाद क्या बनता है? भ्रूण के बाद बच्चा बनता है। बताइएगा नर जनन तंत्र का मुख्य भाग क्या है? मुख्य अंग मुख्य अंग वृषण। मुख्य अंग वृषण। मुख्य अंग वृषण। बताइएगा मुख्य अंग उसका वृषण है। किसका? नर जनन तंत्र का। कौन सा? नर जनन। अब बताइएगा तो वृषण में किस चीज का निर्माण होता है? स्पर्म का। स्पर्म का। बताइएगा वृषण में स्पर्म वयस्क होता है। क्या वयस्क? अवयस्क। वयस्क कहाँ होता है? अधिवृषण में। अधिवृषण। वृषण स्पर्म को अधिवृषण से शुक्राशय में कौन लेके जाता है? शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। कौन लेके जाता है? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी को काट देंगे तो क्या कहलाएगा? वेसोटॉमी। वेसोटॉमी। क्या कहलाएगा? वेसोटॉमी। क्या कहेंगे? पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी। और शुक्राणु कहाँ जमा होता है? शुक्राशय में। शुक्राणु कहाँ जमा होता है? शुक्राशय। शुक्राशय में। आगे बताइएगा कि प्रोस्टेट ग्रंथि को कमजोर होने से क्या होता है? नाइटफॉल होता है। क्या होता है? नाइटफॉल। बताइएगा फ्रक्टोज का निर्माण कहाँ होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। फ्रक्टोज का निर्माण प्रोस्टेट ग्रंथि। फ्रक्टोज का निर्माण प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि। अच्छा बताइएगा स्पर्म में वीर्य में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। बताइएगा सांड के वीर्य को किस में रखा जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में। किस में सुरक्षित रखा जाता है? नाइट्रोजन गैस में। नाइट्रोजन में। बताइएगा मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? अंडा। वेजाइना है ना, मुख्य अंग वेजाइना हो गया। वेजाइना। इसका मूत्र तथा पेनिस के लिए रास्ता प्रदान कौन करता है? वेजाइना। बताइए गर्भाशय का प्रवेश द्वार कौन है? सर्विक्स। सर्विक्स या ग्रीवा। ग्रीवा। सर्विक्स या ग्रीवा। बताइएगा भ्रूण का विकास कहाँ होता है? यूट्रस में। यूट्रस यानी गर्भाशय में। भ्रूण का विकास गर्भाशय गर्भाशय में। और भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से। भ्रूण का भोजन कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा यानी गर्भनाल से। गर्भनाल से। गर्भनाल से। अंडाणु का विकास कहाँ होता है? अंडाशय। अंडा से। अंडाणु कहाँ बनता है? अंडाशय। बताइएगा महिला नसबंदी को क्या कहेंगे? ट्यूबेक्टोमी। महिला नसबंदी को क्या कहेंगे? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। बताइएगा लड़का का शुक्राणु जो बनता है, शुक्राणु का बनने का उम्र कितना से है? 14। और कब तक बनता है? 55 से 60 वर्ष तक। 60 वर्ष। 60 लड़की वर्ष। में अंडाणु का बनने का 13 उम्र से 15 वर्ष कब तक बनता बनता है? 45 से 50 वर्ष। बताइएगा 50 से मासिक 55। चक्र कितने दिन का आता है? 18 दिन का। पहला मासिक चक्र को क्या कहते हैं? रजोदर्शन। जो रजोदर्शन। पहले 7 दिन
में क्या होता है मासिक अंडाणु चक्र? अंडाणु का विकास होना। अंडाशय में अंडाणु का विकास होना। और दूसरा 7 दिन अंडाणु का विकास। अब बताएगा 14 दिन के बाद ये कहाँ आता है? फैलोपियन ट्यूब में आता है। सेफ टाइम कितना है? 14 दिन। बताइएगा सेफ टाइम कितना है? 14 दिन। 14 दिन। आगे जनसंख्या नियंत्रण में बताएगा प्राकृतिक विधि, 14 दिन सेफ बताएगा टाइम। रासायनिक विधि, रासायनिक टैबलेट। टैबलेट। यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि, कॉन्डम और डायफ्राम। कॉपर्टी और कॉन्डम। डायफ्राम। आगे सर्जरी ऑपरेशन से वाइसोटॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी। आगे हार्मोन में मेल और फीमेल, मेल हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से क्या? दाढ़ी दाढ़ी हार्मोन। दाढ़ी होना, पिंपल आकर्षण पिंपल दिखाई आकर्षण। दिखाई देना। आगे फीमेल हार्मोन में एस्ट्रोजन से एस्ट्रोजन से लड़की की लड़की शारीरिक का शारीरिक विकास होना। और प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन से प्रेगनेंसी के समय रिलैक्सिन रिलैक्सेशन बच्चा को बच्चे जन्म के के बाद। जन्म देने के बाद, और ऑक्सीटोसिन 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 दूध को बढ़ाने के लिए। बढ़ाने के लिए। दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, है ना? गाय भैंस के दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। बताइएगा लिंग में, लिंग बताइएगा प्राथमिक आधार, इसका लड़का का प्राथमिक आधार क्या है? ईसन तथा वृषण। वृषण। और लड़की का और वेजाइना। बताएगा द्वितीय का आधार लड़का का, दाढ़ी मूंछ दाढ़ी, तथा आवाज मूंछ, में लड़की का का। और लड़की का हो गया स्तन का स्तन का विकास और करना आवाज चाहिए। पतला होना। यौन संचारित रोग कौन कौन? गिनोरिया, सिफिलिस, और एड्स, एड्स। हर्पिस, जिसमें गिनोरिया और सिफिलिस, जीवाणु। एड्स और हर्पिस, विषाणु। विषाणु। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताइएगा। प्रखनली शिशु, प्रखनली शिशु एक विशेष प्रकार का निषेचन, ये निषेचन कहाँ होता है? प्रखनली में। प्रखनली में। कहाँ होता है? प्रखनली में। प्रखनली में, मतलब अंडाणु और अंडाणु और शुक्राणु निषेचन कहाँ करता है? निषेचन प्रखनली प्रखनली में। उसी को टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। बताइएगा विश्व का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? लुइस ब्राउन। लुइस ब्राउन। कब? 1978। कहाँ का? ब्रिटेन ब्रिटेन। का। भारत का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी इंदिरा। ऐसे कहीं कहीं दुर्गा भी दिया जाता है, ठीक ना? थोड़ा कंफ्यूज में रहता है इसमें। 1986 टेस्ट ट्यूब बेबी का जनक रॉबर्ट एडवर्ड्स। बताइएगा जुड़वा बच्चा का कंडीशन, जब दो शुक्राणु और 2 अंडाणु आपस में क्या हो जाएगा? मिलकर जुड़वा बच्चा। क्या हो जाएगा? जुड़वा बच्चा। जुड़वा बच्चा। बच्चा। आप देख लीजिएगा करेंट अफेयर्स। क्या देख लीजिएगा? करेंट। करेंट अफेयर्स। यहीं तक